ये कहानी एक ऐसे भूत की है जिसने अपनी मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में मदद की थी। मरी हुई महिला को उसके ही पति ने बेहद ही शातिर तरीके से मार डाला था, लेकिन भूत ने सपने में आकर अपनी मौत के रहस्य को खोल दिया। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अलीजा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस कहानी के बारे में। वाशिंगटन अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। ये घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में एक ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रीन बियर काउंटी के नाम से। उसमें आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरासमस एडवर्ड्स शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला से शादी हुई थी। जनवरी 1897 में जब वह एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वे देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ मंगाना तो नहीं। और जब ये लड़का ग्रीन बियर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ देखा। एक पल के लिए वे लड़का चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की आखिर क्या हुआ था। एल्वा का सिर एक तरफ से ज़्यादा झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही होगी और वे चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और मिसेज सू कहकर उसे जगाने की कोशिश की। जब उसका कोई जवाब न मिलने पर वे घबराकर वहां से दूर चला गया और अपनी माँ को इसके बारे में सारी बात बताई। उस लड़के की माँ एल्वा की पड़ोसी थी और पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की माँ ने एल्वा को इस हाल में देखकर पहले तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि वे क्या करे। फिर उसने थोड़ी देर बाद सोचा और अपने ही पास के डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कनप को बुलाया और ये सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कनप घटना स्थल पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन तब तक एल्वा का हस्बैंड वहां पहुंच चुका था। वे अपनी पत्नी बॉडी को देखकर घबरा गया और पत्नी की बॉडी को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया और उसने उसको नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर फिर से लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले पास के डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कनप भी पहुंच गए थे। उन्होंने डेड बॉडी की जांच करनी शुरू कर दी। इस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कनप ने एल्वा के सिर को और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज़ हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कनप शू को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। दरअसल डॉक्टर कनप कुछ हफ्ते पहले से एल्वा का इलाज भी कर रहे थे।
इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवेल माउंटेन नाम के उसके बचपन के घर में ले जाया गया और वहीं पर दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा सिर और गर्दन को शू ने किसी और को न छूने दिया और ना ही देखने दिया। हालांकि उसको इस अजीब व्यवहार को लेकर वहाँ मौजूद लोगों में कोई शक नहीं पैदा हुआ। एल्वा की माँ मेरी जेन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वे शू को भी कभी पसंद नहीं करती थी और उन्होंने बिना सबूत के भी ये यकीन हो गया था कि शू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात ये थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मेरी जेन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष प्रकार की प्रार्थनाएं शुरू कर दी और कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक तेज रोशनी के रूप में प्रकट हुई थी और धीरे धीरे एक मानव रूप भी ले लिया था और अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भी भर गया था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के ज़रिए पूरी कहानी बताई। एल्वा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया था तब उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट भी की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। और इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टेंस को बताया। डॉक्टर कनप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से निकाला और जांच के लिए फिर से मोर्चरी ले गए। एक स्थानीय न्यूज़पेपर ने, जिसका नाम द पोकाहोट्स टाइम्स था, जिसने बाद में रिपोर्ट किया कि गलों पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूट गई, जिसके बाद इसकी मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को उसके मौत का गुनहगार माना गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।